नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। बाबा के एक परम भक्त हुआ करते थे, दास कणु महाराज, जिनका असली नाम गणेश सहस्त्रबुद्धे था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का समय था उस वक्त, तो पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। इनको एक शौक हुआ करता था उन दिनों, जो महाराष्ट्र का फोक डांस हुआ करता है, लावणी तमाशा में जो लावणी किया करती थी लेडीज, तो वो लावणी लिखने का छंद इन्हें हुआ करता था उस वक्त, और बाबा को ये कतई पसंद नहीं था। बाबा कहते अक्सर उससे कहा करते थे, बाबा उन्हें गण्या कहकर पुकारते थे। बाबा कहते थे कि तेरा जन्म कुछ अलग करने के लिए हुआ है, तो तू ये सब लिख कर अपनी अ, कला का अपमान मत कर, कुछ अच्छा सोच, कुछ अच्छा लिख और इसी में आगे बढ़। अब शायद ही मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि दास गणु महाराज ने गण्या से दास गणु महाराज बन गए। वो गणेश सहस्त्र बुद्धे से दास गणु महाराज, जिन्होंने शहर शहर, गली गली, गांव गांव घूमकर साईं बाबा का और दूसरे भगवानों के इतने भजन और कीर्तन लिखे और इतने भजन और कीर्तन गाए हैं कि उनका नाम इसी की वजह से प्रसिद्ध हुआ था कि वो एक उच्च प्रति के कीर्तनकार थे। अब दासगणों के ऊपर बाबा का स्नेह कुछ अलग ही टाइप का था। दासगणु महाराज जब भी कहीं कीर्तन करने जाते थे, तो उनकी एक खासियत हुआ करती थी कि वो एक पहले स्टूल रखकर उसके ऊपर साईं बाबा की फोटो रखा करते थे, उसकी पूजा करते थे, उसे हार पहनाते थे, उसके बाद अपना भजन स्टार्ट किया करते थे। एक समय जब वो शिरडी में थे, तो दोपहर के वक्त बाबा से मिलने के लिए द्वारका माई में आया और उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, आज शाम मुझे बाजू वाले गांव में कीर्तन करने के लिए बुलाया है, मुझे वहां जाना है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा ने उससे कहा कि तुम जाओ गणु, तुम अपना कीर्तन करो, पर एक विनती करता हूं तुमसे कि तुम भाऊ को अपने साथ लेकर जाओ। अब ये भाऊ कौन? तो ज्योतिन्द्र तरखड़ जी उस वक्त द्वारका माई में मौजूद थे। तो बाबा ने गणु दास से कहा कि इसे भी अपने साथ में कीर्तन के लिए लेकर जाओ। तो दास गणु ने कहा कि मुझे ले जाने में कोई हर्ज नहीं है बाबा, लेकिन उनकी जो ड्यूटी है, जो उन्हें आनंद देती है कि शाम के टाइम पे आपकी द्वारका माई को जगमगाना है, उन्हें पेट्रोमैक्स लैंप्स को जलाना है, तो ये उनकी ड्यूटी जो है, उनका प्यार जो है, उससे मैं उन्हें कैसे वंचित करूं। तब बाबा ने उनसे कहा था कि तू इसकी चिंता मत कर, पेट्रोमैक्स लैंप्स जलाने का काम, दिए जलाने का काम कोई और कर लेगा आज के दिन, पर तू साथ में जाते हुए इसे याद से लेकर जा। अब एक निर्धारित समय पे ये लोग भजन के लिए निकल गए। अब उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी तो हुआ नहीं करती थी, तो पैदल ही निकलना होता था। तो शाम होने से पहले ये लोग दोनों पैदल पैदल उस गांव के लिए निकल गए, जो कि शिरडी से करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर था। अब वो वहां गांव पहुंचे, उन्होंने एक स्टूल रखा, पहले चटाइयां बिछाई, उसके ऊपर स्टूल रखा, स्टूल पर बाबा की फोटो रखी, बाबा की फोटो की पूजा की, धूप दीप अगरबत्ती हार वार सब पहनाया और चारों तरफ पेट्रोमैक्स लैंप्स 4 कोने में लगा दिए। उतने में धीरे 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 गांव के लोग इकट्ठा होने लगे भजन के लिए, और दासगणु महाराज ने अपना कीर्तन शुरू किया। अब जैसे जैसे कीर्तन आगे बढ़ता गया, रात पूरी अपने शबाब पर आने लग गई थी। अचानक 7 8 इंसान वहां से गुजरने लगे। उनके कंधों पर एक लाश रखी हुई थी, और वो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन, एकदम काले काले तगड़े ऐसे लोग थे। वो शायद भिल थे, जो आदिवासी भिल समाज होता है, उस वो लोग थे, ये वो लोग। और वो जब वहां से गुजरने लगे, तो यहाँ भजन चल रहा है ये देखकर, कीर्तन चल रहा है ये देखकर, उनका जो मुखिया था, लीडर था, वो दासगणु जी के पास में आया और उसने उनसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कीर्तन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि वजह क्या है इसकी? तो उन्होंने कहा, बस लोगों में खुशी फैलाना चाहता हूँ, लोग खुश होते हैं मेरे भजन और कीर्तन सुनने से। तो कहते अच्छा, ये फोटो किसकी है? तो उन्होंने बताया कि ये साईं बाबा है, जो कि शिरडी में बसते हैं। मैं इनकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, मैं इन्हें अपने गुरु मानता हूँ, और मैं इन्हें अपना ईश्वर भी मानता हूँ। ये काफी
दवाई में फेमस भी है, वैद भी है, ये दवाई भी करते हैं और इनकी दवाई से जो रुग्ण होते हैं या जो बीमार होते हैं उनको गुण भी आता है। तो उसने अच्छा अच्छा तुम्हारे ये अगर ईश्वर है तो ये सामर्थ्यवान होने चाहिए, ये शक्तिवान होने चाहिए, और अगर इनमें शक्ति है तो ये मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं शायद। तो बोले अब उनसे बोलो, अपने भगवान से बोलो कि वो जो मुर्दा है उसे जिंदा कर दो, और अगर उसे तुम्हारे ईश्वर ने या तुमने जिंदा ना किया तो ये बात पक्की है कि तुम्हारा और तुम्हारे साथ साथ सबका वध कर दूंगा, सबको मार डालूंगा मैं, तुम्हारे साथ जितने लोग, तुम्हारा जो ग्रुप आया हुआ है, ट्रुप आया हुआ, सबको मैं मार दूंगा। अब दासगणु जी से वो डर गए और वो ज्योतिन्द्र जी के पास गए और उनसे कहने लगे ये तो मराने की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि उस मुर्दे को जीवित कर दो, बाबा से कहो, तो अब क्या किया जाए। ज्योतिन्द्र जी जो थे वो सोचने लगे कि ये हो ना हो बाबा की कोई न कोई लीला है, तो इन्हीं के शरण में हमें जाना चाहिए, इन्हीं से प्रार्थना करना चाहिए कि वो इस भयंकर मौत से जो सर पे खड़ी है हमारे, उससे हमें बचा ले। तो उन्होंने दासगणु जी से कहा कि दासगणु महाराज आप अपना खुद का लिखा हुआ साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, ये भजन गाना शुरू कर दीजिए और बाकी सब बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा बाबा की मर्जी से होगा, जाइए आप। अब दासगणु महाराज आ गए, उन्हें भी ये बात समझ में आ गई और उन्होंने जोर जोर से साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, जो स्वरचित है उनका खुद का लिखा हुआ है, वो गाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने वो भजन गाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या उनके अंदर संचार हुआ था, वो इस तरह खुश होकर, कूद कर, नाच कर वो भजन गाने लगे। और उनको देखते देखते जो ग्रामवासी थे, जो उनका भजन कीर्तन सुनने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे, वो लोग भी सब खड़े हुए, वो भी झूमने लगे, वो भी नाचने लगे और जोर जोर से तालियां बजाकर उन्हें मोटिवेट करने लगे। इस तरह से करीब करीब 1 घंटे तक ये सब कार्यक्रम चला। ज्योतिन्द्र जी की जो नजर थी ना, वो पूरी की पूरी उस मुर्दे के ऊपर थी, जो कि जो जिसे मराठी में तिरड़ी कहा जाता है, उसके ऊपर सोया पड़ा हुआ था, अर्थी के ऊपर सोया हुआ था। अब धीरे धीरे उनके आंखों को विश्वास नहीं हुआ, वो जो मुर्दा था ना, उसने जो स्ट्रिंग्स बांध के रखी थी, उनको जो रस्सियां बांध के रखी थी, वो सब तोड़ दी और उठकर अर्थी पर बैठ गए और जोर जोर से ताली बजाने लगे और जोर जोर से उस भजन कीर्तन में खुद भी तल्लीन होने लगे। ज्योतिन्द्र जी खुशी के मारे पागल होते जा रहे थे और वो चलकर दासगणु महाराज के पास आए। दासगणु महाराज तो अपने आपे में थे ही नहीं। ज्योतिन्द्र जी कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी उनको इस तरह से देखा नहीं था, जिस अंदाज में वो उस वक्त भजन किया कर रहे थे। उन्होंने उनको पकड़ा और झकझोर कर कहा कि 1 सेकंड आप अपना वो रोक दीजिए, आप अपना भजन रोकिए, आपके भजन का चमत्कार देखिए, वो देखिए, वो मुर्दा उठकर बैठ चुका है। वो भिल्ल जब बाकी के आए हुए, उन्होंने जब देखा अपना साथी उठकर बैठा हुआ है, तो वो उधर गए उनके पास, उन्होंने उसकी रस्सियां जो बंधी हुई थी अर्थी पर, वो सारी फ्री थी और उसे उठकर खड़ा किया और उनसे कहा कि दासगणु महाराज के जाकर पैर छुओ। उसके बाद उन्होंने साईं बाबा की जानकारी इन दोनों से ली कि, और उन्हें प्रॉमिस भी किया कि हम बहुत जल्द आकर आपके साईं बाबा के दर्शन करेंगे और आपकी शिरडी में आएंगे जरूर। और इस तरह से वो मुर्दा उठकर खड़ा हो गया था। शायद विश्वास ना हो पाए इस बात पर कुछ लोगों को आज, पर वीरेंद्र तरखड़जी कहते हैं कि विश्वास कर लीजिए, क्योंकि बाबा वो कुछ कर दिखाते थे जिसकी शायद उम्मीद ना हो आपको, शायद सृष्टि के नियमों के पार जाकर कुछ कार्य हो। ऐसी कई घटनाएं बाबा ने अंजाम दी है, जो अब मेरे भी कुछ पढ़ने में आती जा रही है। उससे मुझे भी बिलीव होता है कि बाबा कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते थे और आज भी कर सकते हैं। सब निपट गया कार्यक्रम। रात को वो शिरडी वापस गए। दूसरे दिन दोनों दर्शन करने के लिए जब बाबा के पास में गए थे ना, तो बाबा ने कहा था, गणा बहुत अच्छा हुआ ये तो कि मेरा भाऊ तेरे साथ में कल चला था, वरना कल उन भिलों से तुम्हें कौन बचाता था। तब वो दोनों बाबा के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, सब आपकी लीला है बाबा, सब कुछ आपका ही किया धरा है। और ऐसी किसी भी परिस्थिति में जो शायद दुखदाई हो, जो शायद हमें तकलीफ पहुंचाने वाली हो, भरोसा तो हमें आप ही के ऊपर होता है
कि आप ही इसमें से हमें बाहर निकालेंगे, आप ही रास्ता भी देंगे जो आपने कल कर दिखाया। वीरेंद्र तरखड़े जी कहते कि हो सकता है वो इंसान मरा ना हो, कोमा में हो, लोग उसे मरा समझ कर ले जा रहे हो सकता है वो उसी वक्त बेहोशी से उठ पड़ा हो सकता है सच में मरा हो। विश्वास कीजिए, सिर्फ इतना विश्वास जरूर कीजिए कि किस तरह से बाबा आगाऊ जो आने वाली दिनों की तकलीफें भक्तों की वो समझ जाया करते थे और उसमें से रास्ता दे दिया करते थे, उसमें से उन्हें बाहर निकाल कर ले आया करते थे। शायद इससे ज्यादा और कोई ऐसी चीज जो विश्वास से परे हो, अनबिलीवेबल सी लगती हो, इससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जब मैं पढ़ती हूँ वीरेंद्र अखर जी की किताब में, तो सचमुच ऐसा लगता है कि कितना बाबा को ख्याल हुआ करता था अपने भक्तों का, कितना अपना समझते थे वो। दासगणु तो खैर दासगणु थे, पर विश्वास रखिए, यकीन कीजिए अपने बाबा पर। उनकी, मैं कहती हूँ ना, उनकी टाइमिंग बहुत निराली है। आपका विश्वास अगर दृढ़ है ना उनके अंदर, तो वो कुछ भी करामात आपके लिए भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी श्रद्धा और अपनी सबूरी का लेवल बढ़ाते रहिए। श्रद्धा मुझ में भी है, सबूरी की कमी है, ये मैं भी जानती हूँ। धीरे धीरे ये भी बढ़ जाएंगे अगर ये साथ में है तो। उम्मीद रखती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नए नए लोग जुड़ते भी जाएंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ एक उम्दा भक्त का उम्दा अनुभव लेकर आपके सामने। तब तक के लिए आगे। ओम साई राम।